नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अनीमिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड वाइड 1/3 पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। अनीमिया हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो कि आपकी ऑक्सीजन को लंग से अदर बॉडी टिश्यूज में और अदर बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाता है। अनीमिया के कई फॉर्म्स यानी कि टाइप्स हो सकते हैं और हर किसी का अपना अलग कारण है। अनीमिया माइल्ड से सिवियर कंडीशन तक हो सकता है। अनीमिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है और ये किसी भी सीरियस इलनेस का कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी डाइट ली जाए तो अनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अनीमिया के बारे में पूरी जानकारी। चलिए बात करते हैं कि अनीमिया कितने टाइप की होती है। नॉर्मली अनीमिया इनहेरिटेड हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो सकती है, या फिर हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप में चेंजेस के कारण हो सकती है। पहला है न्यूट्रिशनल एनीमियास, जिसमें कि पर्नीशियस एनीमिया होता है जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी यानी कि कमी के कारण होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि बॉडी में आयरन की कमी के कारण होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी कि फोलेट की कमी के कारण होता है। दूसरा है इनहेरिटेड एनीमियास, जिसमें कि पहला आता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप चेंज होने लगती है। जो सेल्स हैं वो स्टिफ और स्टिकी होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें ब्लॉक होने लगता है। इसके बाद है डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया, जो कि बोन मैरो को अफेक्ट करता है और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रोटेक्शन होता है उसे स्टॉप करता है। हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन होने लगती हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं वो इनफ यानी कि पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इसमें जो इम्यून सिस्टम है आपकी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करने लगता है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, लेकिन जो आयरन होता है वो काफी मात्रा में होता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल साइज होता है उससे कम होने लगता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमियास, इसमें बॉडी में जितनी रेड ब्लड सेल्स चाहिए होती हैं उससे कम होती हैं और इन रेड ब्लड सेल्स में जितना हीमोग्लोबिन चाहिए होता है उससे कम होता है। अब जानते हैं एनीमिया के कॉजेस के बारे में। हम ये जानते हैं कि एनीमिया लो हीमोग्लोबिन या फिर रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होता है, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हो सकता है, या फिर हमारी बॉडी एक प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स को नहीं बना पाती है, या फिर कोई लंबे समय से एक बीमारी चली आ रही है जिसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि अनीमिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, किसी को कैसे पता चल सकता है कि उसको अनीमिया हो सकता है। इसमें पेशेंट को थकान हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, स्किन पेल या फिर येलोइश हो सकती है, हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलर हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और जो हाथ और पैर होते हैं वो ठंडे हो सकते हैं। अब बात करते हैं एनीमिया के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला आता है डाइट। यदि किसी की डाइट में आयरन, फोलेट, विटामिन B12 की कमी है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीजेस जैसे कि सेलेक डिजीज और क्रॉन्स डिजीज के कारण भी एनीमिया हो सकता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यानी कि पीरियड्स के टाइम पर हैवी ब्लीडिंग के कारण भी एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स की कमी के कारण भी अनीमिया हो सकता है। क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, डायबिटीज और किसी को लंबे समय से ब्लड लॉस हो रहा है जैसे कि अल्सर्स में होता है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। अल्कोहल का अधिक सेवन करना भी एनीमिया का एक कारण बन सकता है। इसके साथ ही यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है एनीमिया की तो उसको भी एनीमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में।
यदि हमने एनीमिया को टाइम पर ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होना, जिसकी वजह से आप अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा आता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ का होना। तीसरा आता है हार्ट प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो इरेगुलर हो सकती हैं और रैपिड हो सकती हैं। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो हार्ट अटैक की भी आ सकती है। चौथा आता है सडन डेथ। यदि आपने एनीमिया को टाइम पर ठीक नहीं करा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा, आपका जो बॉडी में ब्लड है वो अचानक से कम होने लगता है। अब बात करते हैं हम एनीमिया को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने की जरूरत है। आपकी डाइट आयरन, फोलेट और विटामिन B12 से पर्याप्त होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके लिए आप जितना हो सके पानी पीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोएं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ ही अपने डेंटिस्ट से मिलें ताकि आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन ना हो। अपने दांतों की टेक केयर करें। इसके लिए आप ऑन रेगुलर बेसिस अपने डेंटिस्ट से मिल सकते हैं। केमिकल्स और मेटल्स के एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, इससे हीमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको एनीमिया के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।